बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश को ये बताना चाहते हैं कि एक बार हम लोग 2 टुकड़ा कर चुके हैं, अगर बांग्लादेश इसी तरह करते रहे तो उनके कई टुकड़े होंगे। और बांग्लादेश में भी किसी प्रकार की घटनाक्रम पर हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे भगवानों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो आक्रोश रैली है ये तो एक झलक है। सरकार से अपील यह है कि हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित रूप से हमारे देश में लाया जाए या वहाँ पर व्यवस्थित किया जाए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारे हिंदू जितने भी हमारे हिंदू भाई है कोई भी शांत नहीं बैठा और उग्र आंदोलन करेगा। पर्टिकुलरली भारत का तो हर एक हिंदू द्वेलित है। वहाँ जिस महिला का बलात्कार कर रहे हैं ना लोग, सिर्फ ये देख के कि वो हिंदू है, वो ये जान ले कि भारत के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी हिंदू है। अब हिंदू जाग चुकी है, अब ये रुकने वाली नहीं है, ये चेतावनी दे चुकी है। अगर बांग्लादेश नहीं रुका तो आने वाले समय में बांग्लादेश के कई टुकड़े होंगे जो बांग्लादेश कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इस हिसाब से अभी लोगों के बीच में आक्रोश का भावना है, वो नारे के रूप में लोगों को दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये आवाज दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली से बांग्लादेश। हम तो चाहेंगे कि हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश पर हो रहा है वो तुरंत के तुरंत बंद हो। मैं यही भारत सरकार से भी मांग करता हूँ। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के लिए जो हिंसा हो रही है, लगातार मामले आ रहे हैं, मंदिरों में हमला हो रहा है, हिंदू समाज या हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जमीन पर भारत का नक्शा लगाकर उसे रौंदा जा रहा है। इसी के आक्रोश में, इसी कड़ी में देश में आक्रोश है। दुर्ग में भी हिंदू रक्षा मंच सर्व समाज द्वारा यहाँ पे आक्रोश रैली निकाला गया है। हमारे साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह आरएसएस संगठन से जुड़े हुए हैं। आप लोग का जो पूरा आक्रोश है, कितने दिन बाद आप लोग लगातार कर रहे हैं, आज क्या लेके आए हैं? ये केवल आरएसएस का आक्रोश नहीं है, ये तो हिंदू समाज का आक्रोश है। एक मंच है, हिंदू रक्षा मंच ने एक मंच दिया है जहाँ पर समाज के लोग आकर के अपना आक्रोश व्यक्त कर सके। वास्तव में हिंदुओं पर जो भी अत्याचार पूरी दुनिया में हो रहा है उसके प्रति हिंदू प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, लेकिन मंच पर आकर करने का स्वभाव नहीं है। मंच उसको मिला है, आज उसके हृदय का उद्गार बाहर निकल रहा है। आज वो कहकर कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार, हमारे देश की इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा देश है, यहाँ का 100 करोड़ हिंदू यहाँ रहता है, वो इस बात की मांग करता है कि पूरी दुनिया के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए सरकार, हमारे देश की सरकार उन देशों को चेतावनी दे, बांग्लादेश को चेतावनी दे कि आप वहाँ हिंदू सुरक्षित करो, और नहीं करोगे तो हमको उपाय करना पड़ेगा। ऐसे उनको चेतावनी देना चाहिए। आपने कहा कि लोग मंच पे नहीं आते, लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया में ऑल आइज ऑन बांग्लादेश, ऑल आइज ऑन हिंदू करके करते हैं, पर क्या कमी क्यों मंच में एकत्रित नहीं हो पा रहे और आवाज नहीं उठा पा रहे? सोशल मीडिया की अपनी एक सीमा है। सोशल मीडिया में बात आदमी करता है वो ठीक है, लेकिन जो प्रभाव व्यक्ति से व्यक्ति को मिलकर के बातचीत करने से होती है वो सोशल मीडिया में नहीं होती है। इसलिए लोगों का एकत्रित होकर मंच पर बोलना ये ज्यादा प्रभावशाली है सोशल मीडिया का पीछे। दुर्ग में हिंदू आक्रोश रैली चल रहा है, उदेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि जब मदद पड़ती है बांग्लादेश को, जैसे बाढ़ आया उस बार जिक्र हो रहा है, तो मदद के लिए भारत सरकार ही आगे रही, और अभी जब हिंदुओं पर इतना प्रताड़ना हो रही है तो आपको क्या लगता है भारत सरकार क्या कर रही है? भारत एक मानवतावादी देश है और हमेशा मानव एक समान ऐसा करके संघर्ष करने वाला है। भारत सबसे पहले जो औषधि बनाया अपने कोरोना का, तो पूरी दुनिया को निःशुल्क वितरण किया। ये पूरी दुनिया में ऐसी कौम जो है कि जो केवल एक ही माध्यम मानता है, बाकी दूसरों को नहीं मानता है, और जबरदस्ती उनकी हत्या करके अपने शरणागत कराना चाहता है, ऐसी कौम इस धरा पर रहने के योग्य नहीं है। जिस तरह से फिलिस्तीन ने, वहां इजराइल ने फिलिस्तीनियों की नेस्तनाबूद कर रहे हैं, उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जनता इन दुष्टों को ढूंढ करके इनका संहार करे, यही एक विकल्प बचा है। ये जो विकल्प आप बता रहे हैं, पर वो तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, जो भारत का वैसा रहा नहीं है नेचर। भारत का नेचर हमने हमारे महापुरुषों से सीखनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण को खूब मनाया,
और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वो माना नहीं। पूरी लंका का विनाश करना पड़ा। उसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बहुत मनाए, 5 गांव तो मांगे थे, पर धृतराष्ट्र ने यह 5 गांव भी नहीं दिया, तो भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध जैसा करना पड़ा। इसलिए इस बात को भूल जाए कि 5 हमारे मारेंगे कि 25 उनकी मरेंगे, लेकिन राक्षसों का विनाश ही एक महान विकल्प है। यही हम सबको धारण करना पड़ेगा। देख सकते हैं हिंदू रक्षा मंच सर्व समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे हिंसा के तो राजेंद्र चौक से कलेक्टर तक जाएगी। काफी भीड़ है, हिंदू समाज के अलग अलग संगठनों से लोग आए हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि लोग जुड़े हुए हैं। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर जो दुर्ग ग्रामीण विधायक है वो भी आए हुए हैं। भाजपा दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र, हिंदुओं पर जो हो रहा है बांग्लादेश में, भारत के झंडे को दरवाजे के सामने रखकर कुचला जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर आक्रोश जताया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। सब कलेक्ट्रेट जाके ज्ञापन सौंपना निकले हैं। राजेंद्र चौक में पहले अलग अलग वक्ताओं ने, आरएसएस से जुड़े लोगों ने और संगठनों से जुड़े लोगों ने पहले तो अपना मंच से भाषण दिया। भाषण के बाद हिंदुत्व जगाने की बात करी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ये रैली निकाली गई है। भाजपा के बड़े बड़े नेता भी शामिल हो गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में आक्रोश है। इनका कहना है कि जब तक हिंदू एक नहीं होंगे तब तक बांग्लादेश में इस प्रकार से होते रहेगा हिंदुओं के साथ। आप देख सकते हैं रैली जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और विशाल होते जा रही है। भाजपा के विधायक पीछे हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए ये कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर ये ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें कि बहुत रोज देखा जा रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ, इसीलिए ये आक्रोश रैली, हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि कैसे लोग कड़ी बनाकर, मेरे आगे भी आप देखेंगे काफी लोग हैं और यहाँ पे भी लोग कड़ी बनाकर आगे चल रहे हैं। यहाँ पे लोग पीछे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए यहाँ पर आक्रोश रैली में शामिल हो रहे हैं। हिंदू आक्रोश रैली निकाली जा रही है। यहाँ पे तमाम विधायक हमारे साथ मौजूद है। ललित चंद्राकर, रिकेश सेन, गजेंद्र यादव। पहले जानना चाहेंगे आक्रोश है हिंदुओं को लेकर। निश्चित तौर पर पूरे भारतवासियों को में आज मन में आक्रोश है और ये आक्रोश रैली आज निकाले हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश को ये बताना चाहते हैं कि एक बार हम लोग 2 टुकड़ा कर चुके हैं, अगर बांग्लादेश इसी तरह करते रहे तो उनके कई टुकड़े होंगे। रिकेश सेन भी हमारे साथ वैशाली नगर विधायक, कितना आक्रोश है बांग्लादेश को लेकर? आक्रोश हद से ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे भगवानों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से जो आक्रोश रैली है ये तो एक झलक है। और जो हिंदुओं के अंदर पूरे भारत देश में जो आक्रोश है, इसका कहीं सामना बांग्लादेश को करना ना पड़े, इसलिए बांग्लादेश सरकार जो है सचेत हो जाए, इस बात को लेकर आज आक्रोश रैली है। गजेंद्र यादव हमारे साथ है, बताएंगे आप आरएसएस से भी जुड़े हुए, कितना आक्रोश? पूरा देश में आक्रोश है, हिंदू समाज आक्रोशित है, पीड़ित है। बांग्लादेश में वहाँ जानबूझकर सरकार के साथ वहाँ हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना किए जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, जेल यातना की जा रही है, उसके खिलाफ आज पूरा हिंदू समाज सड़क पे है। डॉक्टर मौजूद है, बताएंगे कितना आक्रोश है? आक्रोश पूरे समाज एक है, अब पूरा समाज एक हो गया है। छत्तीसगढ़ प्रांत में अब भाषावाद प्रांतवाद जैसे कोई विषय नहीं है, अब जो है केवल हिंदू रक्षा की विषय है। आदरणीय मोदी जी को और केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे के पूरे समाज, हिंदू समाज आपके साथ खड़ी है। आप कठोर से कठोर निर्णय लीजिए और वहां रहे हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे समाप्त करने का काम आपको करना है। पूरा देश आपको एक अपेक्षा की ओर आपकी तरफ देख रहा है, आपसे ही भरोसा है, आपके पीछे पूरा देश, पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है और खड़ी रहेगी। आपको कठोर निर्णय लेना है, यही माननीय मोदी जी से हमारा प्रार्थना है। देख सकते हैं पूरा आक्रोश रैली है, अभी तक सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए हैं। आप चारों तरफ देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की इकट्ठा है, आक्रोश रैली है। जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, कितना आक्रोश है? हिंदुओं में बहुत आक्रोश है और हिंदू जागरूक हो चुका है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ विदेशों में जैसे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, अब कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपके विरोध का विरोध में प्रकट किया जाएगा। अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा, हिंदू एकता हो चुकी है, जात पात की कर दिए विदाई, अब हिंदू हिंदू भाई भाई।
इस रास्ते पे चलने वाले हिंदू हो गए हैं। अब सब हिंदू एक हैं, जात पात से हटके भाई भाई हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो माहौल है, सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता हो, संगठन से जुड़े लोग हो या हिंदू समाज से लोग जुड़े लोग हो, यहाँ पर आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार लोग हमारे साथ हैं, अलग अलग संगठन से जुड़े हुए। कितना आक्रोश है देख के। बहुत अच्छी रैली है ये, बहुत आक्रोश है। ऐसा लग रहा है कि आज हिंदू जाग रहा है। जरूरी है कि जागे, नहीं जागेगा तो सोते रह जाएंगे। जागना जरूरी है। और आज रैली देख कैसा महसूस हो रहा है कि हिंदुओं में जागरूकता आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो देखा जा रहा है आक्रोश रैली है जो कलेक्टर तक जा रहे हैं। हमने आपसे एक्सक्लूसिव बातचीत की विधायकों से और जो संगठन से जुड़े लोग हैं जो इस आक्रोश रैली में थे। भाषण के बाद कलेक्ट्रेट बस पहुंचने वाले हैं, राजन चौक से यहाँ पे आए हैं। आक्रोश रैली में जिला भाजपा मीडिया प्रभारी हमारे साथ राजा महोबिया जी हैं। सर बताएंगे कि आयोजन कितने दिन में हुआ और कितना आक्रोश और कितना सक्सेसफुल लग रही है। आज के आयोजन को देखकर लगता है कि निस्संदेह हिंदू आज जाग चुका है। जिस हिसाब से अभी लोगों के बीच में आक्रोश का भावना है वो नारे के रूप में लोगों को दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये आवाज दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली से बांग्लादेश। हम तो चाहेंगे कि हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश पर हो रहा है वो तुरंत के तुरंत बंद हो। मैं यही भारत सरकार से भी मांग करता हूँ। बिल्कुल, आगे जाके ज्ञापन सौंपा जाएगा कलेक्ट्रेट में, वो भी आपको दिखाएंगे और आगे कुछ नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। जो आक्रोश रैली निकाली गई उसके एक तरफ महिलाएं जो थी वो नेतृत्व कर रही थी। हमारे साथ रश्मि सिंह जी मौजूद हैं। कितना आक्रोश दिखा इस रैली में आज और आप लोग क्या मांगते हैं? देखिए, आज जो आक्रोश रैली निकला है ये सर्व समाज के द्वारा निकाला गया है। जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है, उसके विरोध में आज हम सब भारत के लोग, पूरे जिला के लोग, दुर्ग जिला के लोग आज जिस तरह से आक्रोश रैली निकाले हैं, आपको ये समझ में आ रहा है, देखने से पता चल रहा है कि हिंदुओं में कितने आक्रोश भर गया है कि आज हिंदू जाग चुकी है। अब ये रुकने वाली नहीं है, ये चेतावनी दे चुकी है। अगर बांग्लादेश नहीं रुका तो आने वाले समय में बांग्लादेश कई टुकड़े होंगे जो बांग्लादेश कभी सोच भी नहीं सकते हैं। पहले भी बांग्लादेश में ऐसा हुआ है, भारत हमेशा मदद किया है, पर अभी वहाँ पे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ। हाँ, क्योंकि अब हम बांग्लादेश को ही टुकड़े में बांटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश मान ही नहीं रहा है कि इसको सुधरने का मन ही नहीं कर रहा है। इसलिए हम पूरा आम जनता रोड पे आ गई है। हम हिंदू अब उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये पूरा कवरेज था ऑल ओवर। आप क्या देख सकते हैं कि तमाम नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने और हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने क्या कुछ कहा। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये आक्रोश है। ये आपको हमारा पूरा कवरेज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आगे और लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। आक्रोश रैली के बाद अभी थम गया है, ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे साथ कान्हा महाराज जी भी मौजूद हैं। लगातार अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर। एक वक्त हमारा ही देश है जो उनका मदद करता है और आज ऐसा हो रहा है। भारत के झंडे को जमीन पर रख के उसे रौंदा जा रहा है। परिवार में हो या समाज में हो या देश में हो, यदि किसी प्रकार का कोई दुष्कृत्य करता है तो वो हमेशा दंडनीय रहा है। दंडनीय रहा का अर्थ है कि परिवार में बड़ा भाई शांति से तब तक बैठा रहता है जब तक छोटे भाई कोई ज्यादा उपद्रव ना मचाए। सहन उतने ही को किया जाता है कि जितना छोटे भाई को संभाल लिया जा सके, लेकिन छोटा भाई ज्यादा उत्पात करे तो जो हमारे से अलग हुए हमारे भाई बंधु ही हैं, जो अन्य देश बना करके रह रहे हैं, यदि वो कुछ ऐसा प्रयास करते तो उनको दंड करना आवश्यक है और करना ही चाहिए। जो आक्रोश रैली अब कलेक्ट्रेट तक पहुंच गई, जैसे कि आप पीछे भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर एएसपी, सीएसपी और तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद है और भीड़ को रोक दिया गया है कलेक्ट्रेट के पहले ही। यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा के आक्रोश में रैली निकाली गई है। लगातार यहाँ पे देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल है, भाजपा के हो, आरएसएस से हो या तमाम हिंदू संगठन से हो, पर पुलिस ने यहीं पे कलेक्ट्रेट के एंट्री गेट के पहले भीड़ को रोक दिया है। आज सारे देश में ये आह्वान था कि आज पूरे जिलों में यह कार्यक्रम रखा जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा और जिससे सरकार से अपील यह है कि हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित रूप से हमारे देश में लाया जाए या वहाँ पर व्यवस्थित किया जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारे हिंदू, जितने भी हमारे हिंदू भाई है, कोई भी शांत नहीं बैठा है और उग्र आंदोलन करेगा। और सरकार से अपील है जल्द से जल्द हमारे हिंदुओं को सेव करें। आक्रोश रैली निकला, आज हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, क्या कह रहे हैं? जी, मैं आज ये जो बांग्लादेश हो गया और भी अन्य जगहों पे आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने का रीजन हम स्वयं हैं। अगर हम हिंदुओं में एकता नहीं रहेगी तो हम हमारे ऊपर और हमारे अन्य भाई बहनों के ऊपर होना ही है। अगर हिंदू ये कहना छोड़ दे कि हम मराठी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बिहारी हैं, हम छत्तीसगढ़ी है, ये सब चीज से अगर हिंदू दूर चला गया तो अवश्य ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित भी होगा और हम हिंदू एक भी होंगे और किसी माई के लाल में दम भी नहीं रहेगा कि हिंदुओं को
कुछ बोल के दिखाए या फिर हिंदुओं के ऊपर उंगली उठा के दिखाए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई डैम देखना शुरू कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही राजनांदगांव में भी किया जा रहा है। हमारे साथ हिंदू संगठन के कुछ पदाधिकारी मौजूद है, जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष है भैया। हिंदू सुरक्षा मंच राजनांदगांव, ये कार्यक्रम न सिर्फ राजनांदगांव अपितु पूरे देश में लगभग हर जिला मुख्यालय में आज किया जा रहा है। ये कार्यक्रम करने को हिंदू समाज मजबूर क्यों हुआ, इसकी परिपाटी 1971 से चालू होती है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बंगाली और उर्दू इन भाषाओं के भाषांतर के कारण बना हुआ देश, जिसको बनाने में भारत के लोगों ने, भारत की सेना ने अपना खून बहाया, पसीना बहाया। और जिस संस्था ने, जो संस्था इस्कॉन कहलाती है, जो कि सनातन धर्म की संस्था है, जब 1971 में वहां आजादी हुई तब $2.4 मिलियन बाहर से इकट्ठा करके वो भूख और भुखमरी को शिकार हो चुके पूरे देश में सभी को भोजन कराया। उसने ये नहीं देखा कि कोई सनातनी है कि कोई और धर्मावलंबी है, सबको भोजन कराया। आज ऐसा भोजन कराने के बाद, ऐसे लोगों की सेवा करने के बाद उस संस्था के प्रमुख चिन्मय दास जी को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया है क्योंकि वो मूल रूप से हिंदू है। मुख्य तकलीफ ये है क्योंकि वे हिंदू है। ना सिर्फ इसका विरोध देश भर में हो रहा है, बल्कि दूसरे देशों में भी इसका विरोध किया जा रहा है। पर इस विरोध में आप एक बात तो मानेंगे कि जब यूएन वाले बाकी कोई और धर्मावलंबियों पर किसी तरह का प्रोसिक्यूशन मतलब नरसंहार किया जाता है, तब सारे यूएन वाले आ जाते हैं। पर जब हम हिंदुओं पर, हम सनातनियों पर जब अत्याचार होता है, तब ये यूएन वाले कंबल ओढ़कर घी पी रहे होते हैं, वे आके लड़ते नहीं है। तो अब समाज ने सीख लिया है। आज हिंदू समाज, पर्टिकुलरली भारत का, तो हर एक हिंदू द्वेलित है। वहां जिस महिला का बलात्कार कर रहे हैं ना लोग, सिर्फ ये देख के कि वो हिंदू है, वो जान ले कि भारत के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये भी हिंदू है। ये अब होने नहीं देंगे। जिस खड़ी फसल को जला दिया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू की फसल है, तो अब भारत का हिंदू शांत नहीं बैठ सकेगा। ये मान के रखिए, 47 के पहले हम एक थे, वापस एक करने में समय नहीं लगेगा। जी, आज विशाल आक्रोश रैली निकालने के बाद क्या कुछ और कार्यक्रम किया जाएगा? देखिए, ये बांग्लादेश चाहता क्या है, आप सोचिए। यहाँ हमारे पास उनकी चुनी हुई प्रधानमंत्री शरण लेती है। चुनी हुई प्रधानमंत्री, वो एक लोकतंत्र था, वहां से चुनी हुई प्रधानमंत्री आके भारत में शरण लेती है। यहाँ एक तकलीफ और हो गई। आप सभी जानते हैं कि बाहरी तत्वों के द्वारा समर्थित एक सैनिक आंदोलन को नया रूप देकर एक नोबेल पुरस्कार से जीते हुए व्यक्ति को वहां पे चयनित करके राष्ट्र प्रमुख बना दिया। उस मोहम्मद यूनुस के हाथ में वास्तविक रूप से कोई सत्ता है नहीं, उसका कोई कंट्रोल कट्टरपंथियों पर है नहीं। तो बांग्लादेश पर जो पहले एक छात्र आंदोलन था, वो आज एक हिंदू और अल्पसंख्यक विरोधी आंदोलन बन गया है। तो ये बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट आज हिंदू समाज बांग्लादेश में झेल रहा है। और उनके साथ पूरे भारतवर्ष के, और न केवल भारतवर्ष अपितु पूरे भूधरा पर जो जो हिंदू रहते हैं वो उनके साथ है। इसी को दिखाने के लिए, उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए सभी हिंदू राजनांदगांव के हिंदू संस्कृति मंच के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के दुख में उनके साथ हैं, और उनके दुख का निपटारा जब तक नहीं होता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये हमारी भावना है। विशाल रैली निकाली जा रही है, लगभग कितने संगठनों का समर्थन मिला? इसमें सनातन धर्म के 40 समाजों का सहयोग बिल्कुल रहा है। सारे समाज के लोग, प्रमुख लोग आए हैं, जिनके द्वारा सारे विषय पर बात किया गया है। और अभी सब कलेक्टर जाके राष्ट्रपति जी को हम लोग ज्ञापन देंगे। आसपास के देशों में भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या? ये आसपास के इसके लिए यूनाइटेड नेशन को कुछ एक्शन लेना चाहिए। और हम लोग इससे हमारे राष्ट्रपति जी से भी निवेदन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी निवेदन कर रहे हैं कि बाकी अन्य देशों में भी बात कर हिंदुओं पर जो नरसंहार हो रहा है उस पर बिल्कुल कार्रवाई कराई जाए। इसकी बात विश्वव्यापी स्तर पर रखा जाए।